मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव परिवार के हर सुख दुख में शामिल होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की जब बात आती है तो पार्टी के भी हर मुद्दे पर अपनी राय शुमारी रखती नजर आती हैं। इस बीच अपर्णा यादव के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ देखें तो वह इन दिनों त्योहारों को लेकर जनता को बधाई देती नजर आ रही है, लेकिन उनमें साफ नजर आ रहा है कि अपर्णा यादव अपने आप को भाजपा नेत्री के साथ साथ एक समाज सेविका बता रही है। यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वह समाज सेविका के रूप में जनता की सेवा करती रहेंगी, लेकिन बिना पद के क्या ये सेवा काम आएगी उनकी? क्या जनता उसको स्वीकारेगी? सवाल ये भी बनता है। तो जनता स्वीकारे ना स्वीकारे, लेकिन अपर्णा यादव ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तमाम चर्चा इस बात की है। क्योंकि अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और ऐसे में सब मिलकर चुनाव लड़े तो फायदा देगा भी। अब जैसे कांग्रेस पार्टी की ही बात कर ले, चर्चा इस बात की चल रही है कि राहुल गांधी के साथ उनके चचेरे भाई वरुण गांधी वापस आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा मिलन होगा। अगर होगा तो यानी साथ आ गए तो बहुत बड़ा खेला होगा। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चाएं थी कि अगर अपर्णा वापस आती तो उससे एक ये संदेश नहीं जाता कि अपर्णा वापस आ गई, परिवार में और पार्टियां वापस आ गई, बल्कि ये संदेश जाता कि बीजेपी से नेता परेशान होकर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन वह संदेश जाए तो जाए कैसे? अपर्णा यादव तो पार्टी के साथ बनी हुई हैं लगातार। अब यही बात अखिलेश यादव भी भली भांति देख रहे हैं, जिसकी वजह से वह इन तमाम रणनीतियों पर काम कर रहे हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति पर फोकस किया जाए। क्योंकि एक समय पर वरुण गांधी को भी ऐसे गौर करवाया गया था कि आप राहुल गांधी के खिलाफ बयान दो, तो वरुण गांधी ने भी बीजेपी से इनकार कर दिया था। ठीक वही सिचुएशन अपर्णा यादव के सामने भी है कि आप अखिलेश और डिम्पल के खिलाफ बयानबाजी करो, लेकिन अभी तक तो मतलब इतने वक्त हो गया है, अपर्णा को करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है बीजेपी ज्वाइन करे हुए, लेकिन कोई बड़ा बयान यहाँ पर इनके खिलाफ नज़र नहीं आया। तो यही सारी बातें हैं जिस तरीके से अपर्णा यादव को एक खास नेता के तौर पर उभार रही हैं, खास नेत्री के तौर पर उभार रही हैं। लेकिन अपर्णा यादव किस तरीके से जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ती रहेंगी, चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है। अपर्णा अभी लगातार देखा जाए तो जनता के बीच सक्रिय रहती हैं, जब भी समाज सेवा की बात आती है तो आगे आती है। अब बीजेपी ये बात देख रही होगी, देखते हैं लोकसभा चुनाव या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की बात खाली होने वाली सीटों पर अपर्णा यादव को कैसे उतारा जाता है। क्योंकि ये बात तय है, योगी सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों को सांसद पद के चुनाव में उतारा जा सकता है, उनके द्वारा खाली होने वाली सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनेगी ही बनेगी, तो वहाँ पर अपर्णा को आय करने की चर्चा हो सकती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।